हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। एग्जाम पास आ गया है, प्रेशर ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते और क्वेश्चंस करते रहिए। आज हम एरिथमेटिक का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने कॉमन डिफरेंस एंड जनरल टर्म की बात की थी। उस पर बहुत सारे प्यारे प्यारे पीवाईक्यूज किए थे, कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन थे, तो जाके उसको देखें। बहुत प्यारी वीडियो है। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ वीडियो को, अच्छे से उसको देखें और अपना ओपिनियन भी शेयर करते हैं वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करेंगे एरिथमेटिक के सेकंड वीडियो के बारे में। इसमें हम जनरली बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो किसी भी एपी के जो पहले एन टर्म्स का सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा डिस्कस करते हैं। बने रहिए वीडियो में, एंड तक वीडियो देखना। ठीक, मजा आएगा करने में। चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को फिट कर देता हूं। हाँ, तो पहला सवाल यह है सर, पहले एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछा जाता है? पहले एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था, एक बार मैं उसको क्विक रिवीजन में बता देता हूं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, हाँ बढ़िया, तो सबसे पहले हमने बात की थी जनरल टर्म के बारे में। किसके बारे में? जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चंस नहीं होंगे। जनरल टर्म को हम बोलते थे एन। क्या बोलते थे? एन। तो एन का फॉर्मूला क्या होता था? एन का फॉर्मूला होता था आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन का फॉर्मूला होता था। किसका फॉर्मूला होता था? एन का। ठीक, नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, कि जो डी है, डी का फॉर्मूला याद रखना है। डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1। क्या होता है बेटा? a2 माइनस a1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया, उसको जाके अच्छे से देखें। बाकी याद रखना है आपको कि डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें कि सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस एन से। एस एन का मतलब क्या है? पहले n टर्म्स का सम। मतलब एस एन जो है आपका, ये होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, पहले n टर्म्स का सम। ठीक, एस एन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला याद रखिए सर। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है सर, एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये पहला फॉर्मूला है एसएन का। ठीक, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखेंगे सभी लोग, n बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। एसएन का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? तो एसएन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, n बाई टू ब्रेकेट में a प्लस l, जहां पर l जो है आपका ये an के बराबर होता है। जो लास्ट टर्म होगा आपका एपी का, उसको an या l बोलते हैं। तो l क्या है भाई? ये लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है सर? लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये एसएन का फॉर्मूला हो जाता है सर। इसको याद रखना है। दो फॉर्मूले हो गए एसएन के, ये भी वही है और सेम ही है दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें याद रखना इसमें, कि अगर आपसे पूछ ले सर पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस वन बाई टू। ठीक है, दूसरी चीज आप ये याद रखना, पहले n ऑड नंबर्स का टर्म, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स तक। कहां तक? अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है n स्क्वायर। कितना हो जाता है बेटा? n स्क्वायर। याद रखना, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ठीक, और दूसरा 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन
हम अप टू n टर्म्स तक जाएंगे। कितने टर्म्स तक जाएंगे? अप टू n टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक, याद रहेंगे? तो मेनली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे सीबीएसई में एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक, कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन जाएगा आपका। ठीक है, ये और ये मिला के, इन दोनों को मिला के, एक तो ये वाला और एक जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, सेम ही है दोनों फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले के नाम पे जनरली अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कितने हैं इस चैप्टर में, टोटल 3 फॉर्मूले हैं। एक तो जनरल टर्म का है, दूसरा एसएन के ये 2 फॉर्मूले। ठीक, और एक डी का फॉर्मूला याद ही रखना है आपको। क्लियर? तो ये मात्र यही फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले आप रट लीजिए, आपका पूरा एपी आ जाएगा इसी में। क्लियर? बढ़े आगे, मजा आ रहा है? चलो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और मैं बताता हूं आपको पहले ये करना है। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। क्या निकालना है सर? पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। मतलब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं बता सकते हो? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। तो ये पहले 100 नेचुरल नंबर्स हो गए। क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। अब इनका सम निकालना है। क्या निकालना है सर? सम मतलब इनको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन 100 तक ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे? आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं सर 1 + 2 3, 3 + 6 4, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड ऐसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर एपी काम आएगा। कौन काम आएगा? एपी। एपी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखो ये क्योंकि 100 टर्म्स हैं तो इसको S100 से डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है? यस सर। इनके बीच का गैप सेम है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एपी है तो पहली फुर्सत में आप ए बता दीजिए क्या होगा, डी बता दीजिए क्या होगा और एन बता दीजिए क्या होगा। बता सकते हैं? ए क्या होता है सर? पहला टर्म। पहला टर्म क्या है सर? 1। तो पहला टर्म 1 है तो ए कितना हो गया? 1। डी का फॉर्मूला याद है? A2 - A1। तो डी हो जाएगा आपका, A2 की वैल्यू कितनी है सर? 2। A2 की वैल्यू 2, जो सेकंड पोजीशन पर टर्म होगा उसको A2 बोलेंगे। और सर A1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 - 1 करेंगे कितना आएगा? 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। n, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? काउंट करो 1 2 3 4 आपको 100 तक है, मतलब इसमें टोटल 100 टर्म्स हैं। फॉर्मूला लगा दें एसएन का। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर है? अब देखो n की जगह मैं 100 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा S100। यहाँ पे भी n की जगह 100 तो 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 1, a की जगह कितना आएगा? 1, ये रहा, प्लस 100 n की जगह कितना आएगा? 100 - 1 और d कितना आया सर? 1। तो यहाँ पर S100 कितना आ गया सर? S100 आ गया 100/2 करेंगे 50 ब्रैकेट में 2 1 जा 2। अरे 100 को काटना आता है ना, काट दो। 100 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 50। क्लियर है? 2 1 जा 2, 100 में से 1 - 99, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये S100 हो गया, 99 में ये 50 एज इट इज रहेगा, 99 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 101। 101 को सर आप 50 से मल्टीप्लाई करिए, तो 50 को 101 से करेंगे आ जाएगा 50 50। एक बार मल्टीप्लाई करिए 101 को, 50 बन जा 50 और ये 0 तो ये 50 बन जा 50, 2 आ जाएगा 50 50। ठीक है, आंसर कितना आया? 50 50, है ना? तो शेयर करना जरूरी है 50 50, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसको करने से पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या निकालना है सर? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। क्या निकालना है? डी निकालना है ऑफ एन एपी। एपी का डी निकालना है। हुज फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते थे सर? बता दीजिए, बताइए बताइए। ए से। तो फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 10। हुज फर्स्ट टर्म इज 10। बहुत बढ़िया। और क्या बोला है?
कह रहा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले 14 टर्म्स का सम, मतलब S14 कितना दिया हुआ है, इज 1505। तो क्या क्या मिल गया हमें, A मिल गया, S14 मिल गया, और N बता सकते हो क्या होगा यहाँ पर, N कितना होगा, N कितना होगा भाई, यहाँ पर जो लिखते हैं वो N ही तो होता है, तो N14 हो जाएगा आपका, हाँ है ना, क्लियर है। तो Sn गिवन है आपको, क्या गिवन है, Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn गिवन है आपको 1505, मतलब S14 गिवन है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 1505। अच्छा हमें निकालना क्या है, d निकालना है, देखो क्या बोला है, d फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब d फाइंड करना है हमें, कर दोगे, एक काम करो पॉज करो यहीं पे और सॉल्व करो, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, आपको सॉल्व करना है, पॉज करके सॉल्व करो, कर लिया, अब आंसर मैच करो। n की वैल्यू कितनी सर 14 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी सर 10 प्लस n की वैल्यू कितनी 14 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता, d निकालना है, इक्वल्स टू 1505। बोलो क्लियर है। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार में कटेगा 7, ये हो जाएगा 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 13d इक्वल्स टू 1505। अच्छा ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 1505 अपॉन में 7। काटना आता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बच गया 1 बच गया, 10 हो गया, 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, और 35 हो गया, 7 5 जा 35, तो 215। अब क्या करना है, ये प्लस का 20, देखो 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 215 आ गया, अब प्लस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस का 20 हो जाएगा 215 माइनस 20, क्लियर है। तो 13d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बताओ, माइनस करो, कितना आएगा 195, यही आएगा, देखो तो d की वैल्यू निकालो 195 अपॉन में 13, काट दो, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 6 बच गया, 13 5 जा 65, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 15। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आया करके, आंसर में क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 निकालना है आपको, S20 ठीक है, ऑफ एन AP, एक AP का S20 निकालना है, इन ऑफ एन AP इन विच D, क्या गिवन है आपको, D गिवन है सर, तो जो गिवन होता है पहले लिख लो, क्या गिवन है, D कितना है सर 5, और क्या गिवन है, कह रहा है A20 कितना है सर 135। अच्छा D पता चल गया, A20 पता चल गया, निकालना क्या है आपको S20, पहले 20 टर्म्स का सम निकाल, n बता सकते हो कितना होगा, n कितना होगा भाई 20, ये देखो S20 निकालना है ना, तो n कितना हो जाएगा 20, करके दिखाओगे, पॉज करो और करो, 2022 का क्वेश्चन है, पॉज करो और सॉल्व करो, आ रहा है मजा, सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ठीक है, हो गया, आंसर मैच करोगे, ठीक है। तो आपको S20 दिया हुआ है, S20 निकालना है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर an पता है, तो an का यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l या an भी लिख सकते हो, ठीक, l को ही क्या लिख सकते हैं an, जो आपका l है वो an के बराबर होता है, ठीक। अब देखो n की जगह कितना पुट करना है 20, तो ये हो जाएगा 20, और ये 20/2, और ये a कितना होगा, a पता है, a नहीं पता, निकाल लोगे a निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, निकाल के दिखा दे, देखो A20 गिवन है, A20 कितना है सर, A20 135 है, A20 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक, तो ए कितना है यहाँ पर, ए नहीं पता, 20 माइनस 1 19, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, डी की वैल्यू कितनी है सर 5 इक्वल्स टू 135, क्लियर है। अब यहाँ पर ए एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 19 5 जा कितना हो जाएगा 1, बताओ 19 5 जा, ओ कितना लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 5 और ये 95, बताओ 95 और इक्वल्स टू 135, ये प्लस का 95 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, बताओ क्या हो जाएगा 135 माइनस का 95 कितना आएगा, बताओ बताओ, माइनस करो 40, बताओ 40 आएगा 40, तो ए की वैल्यू आ गई 40। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ए चाहिए था ना हमें, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो यहाँ पर पुट कर दो, प्लस ए एन कितना है, मतलब A20 कितना है 135, S20 हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यहाँ पर 10 इंटू इनको ऐड करो 175, तो यहाँ पर S20 कितना आया सर 1750, आ गया आंसर, मैच किया आपने, आंसर मैच किया, पॉज करके करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given as an equals to 5 minus 2n, ठीक है। नेक्स्ट एक मिनट, हाँ तो an गिवन है बेटा, क्या गिवन है an, क्या गिवन है an में 5 माइनस 2n, और आपको क्या निकालना है सम ऑफ 20 टर्म, मतलब S20 निकालना है, निकाल लेंगे निकाल लेंगे। S20 को लिख सकते हैं, देखो n/2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिखता हूँ, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। अच्छा अगर मेरे को पहला टर्म मतलब a और लास्ट टर्म मतलब an, ये दोनों मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें देखो n दिया हुआ यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में a प्लस an की जगह आ जाएगा a20, तो हमें दो टर्म्स चाहिए, एक तो a चाहिए और एक a20 चाहिए। a क्या होता है सर फर्स्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, मतलब a जो होता है a1 के बराबर होता है, तो सोचो मैं n की जगह 1 पुट कर दूं इसमें, तो a1 मिल जाएगा मुझे, n की जगह 1, तो 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, क्लियर, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। अच्छा और क्या चाहिए a20, तो n की जगह 20 पुट कर दो, n की जगह 20 पुट कर दो, तो a20 मिल जाएगा आपको, a20 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 20, तो a20 कितना आएगा सर 5 माइनस 40, तो a20 आ जाएगा आपका, बताओ माइनस का 35, क्लियर है, दो चीजें मिल गई, a मिल गया आपको, a मिल गया 3 और a20 मिल गया माइनस का 35, यहाँ पे पुट कर दो, S20 निकालना था ना हमें, तो ये हो जाएगा 20, काट दो कितने बार में कटेगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में a कितना आया हमारा 3 माइनस a20 कितना आया 35, तो S20 कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू माइनस का 32, S20 कितना आएगा सर माइनस का 320, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मजा आया करके। चलो अब एक आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है कह रहे इफ S इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल्स टू दिस, फाइंड द nth टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है Sn गिवन है आपको, क्या गिवन है Sn को n की टर्म्स में डिफाइन कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन CBSE में रिपीटेड हुए हैं, प्यारा क्वेश्चन है। ओ ब्लर हो रहा है, इसको सही करते हैं, ठीक करते हैं। आई होप अब क्लियर है, ठीक है दोबारा ब्लर ना हो।
तो गिवन क्या है सर, Sn गिवन है आपको, Sn क्या गिवन है सर, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है सर। आपको निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड द nth टर्म, मतलब an निकालना है, क्या निकालना है, an निकालना है, कोई बात नहीं निकाल। अच्छा Sn का मतलब पता है, Sn का मतलब क्या होता है, an निकालना है तो an में क्या क्या चाहिए होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको a और d तो चाहिए होगा। याद रखो एपी में कभी भी काम कर रहे हो आपको कितनी चीजें निकालनी है, दो, कितनी चीजें, दो, कौन कौन सी, a और d, तो यहाँ पर a और d ढूंढना है। अच्छा Sn का मतलब समझा देता हूँ, Sn क्या होता है, पहले n टर्म्स का सम, मतलब a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an तक, है ना। जैसे s1 है तो s1 तो a1 ही हो जाएगा, s2 क्या होगा, पहले दो टर्म्स का सम, मतलब a1 प्लस a2, s3 क्या होगा, पहले तीन टर्म्स का सम, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, s4 क्या होगा, पहले चार टर्म्स का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, मतलब जितने यहाँ पर जितना टर्म लिखा उतने ही टर्म्स लेने, पहले चार टर्म्स, s3 का मतलब पहले तीन टर्म्स, s2 का मतलब पहले दो टर्म्स, ठीक है। ऐसे s5 बोलेंगे तो पहले के 5 टर्म्स, क्लियर है। sn का मतलब पहले n टर्म्स। हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो a चाहिए होता है और दूसरा d चाहिए होता है। निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, पहले हम a1 निकाल लें n की जगह 1 पुट करके। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ s1 और a1 बराबर होगा, तो s1 पता चल जाए तो a1 भी पता चल जाएगा। a1 को ही a बोलते हैं, a1 को ही क्या बोलते हैं, a, और a1 ही किसके बराबर होगा, s1 के बराबर होगा, देखो वहां पर, क्लियर है। तो a1 किसके बराबर होगा, s1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर जहां n है वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1, क्लियर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 1। अच्छा हमें d चाहिए, d के लिए a2 भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, a2, d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a1 पता चल गया, a2 पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो a2 के लिए मैं n की जगह पहले 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ से s2 मिल जाएगा हमें, s2 क्या होगा, s2 क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 2 जा 8, तो 3 4 जा 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, प्लस का 4, देखो क्लियर है। अब देखो हमें चाहिए a2, s2 की जगह मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2, s2 की जगह मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2, बोलो क्लियर है, इक्वल्स टू कितना है आपका 4, s2 की जगह मैंने लिख दिया, s2 की जगह लिख दिया a1 प्लस a2, देखो वहां से क्लियर है, इक्वल्स टू कितना आया 4, a1 की वैल्यू कितनी आई सर, -1, देखो a1 की वैल्यू कितनी आई, -1, ये -1 प्लस a2 बराबर 4, तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो a2 की जगह हो जाएगा 4 + 1, कितना आएगा a2, 5 आ जाएगा, a2 कितना आएगा 5, क्लियर है, a2 कितना आएगा 5। अब देखो d की जगह a2 माइनस a1, d a2 की वैल्यू कितनी है सर 5, a1 की वैल्यू कितनी है -1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखो d की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू कितनी आई 6, और a की वैल्यू -1 आ गई, तो बस यहाँ पुट कर दो, an निकालना था ना आपको, an के लिए क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a कितना है आपका -1 प्लस n-1 इंटू d कितना है सर 6, d कितना है 6, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -1, 6 को n से करेंगे प्लस का 6n, और 6 को -1 से करेंगे 6। अब देखो an आ जाएगा आपका 6n -7, क्लियर, आगे बढ़े। अब चलो प्यारा क्वेश्चन था, इसके जैसा एक क्वेश्चन और है। अच्छा पहले द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ, इसको करने से पहले जो हमारे पीछे के क्वेश्चन छूट गए हैं उसको कर लेते हैं। ये देखिए ये द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, क्या कह रहा है, पहले m टर्म्स का सम ये दिया हुआ है, देन इट्स सेकंड टर्म इज, अगेन पहले m टर्म्स दिए हुए, मतलब sm दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m,
आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि एस एम दे दे या एस एन दे दे, तो आपको क्या करना है, एम की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3, ऐसे करते जाएंगे जितनी जरूरत होगी हमें। तो यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंड टर्म पूछा है, तो पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तो एम की जगह 1 रखो। क्या रखोगे, 1। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। अभी जो करवाया पिछला क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा ही है, सॉल्व करो। A2 तक निकालना है, ठीक, A2 तक करना है। m की जगह 1 पुट करो तो S1 आ जाएगा। कर लिया, कर लिया, आंसर मैच करो। पॉज करके करना है, नहीं किया तो अभी करो पॉज करके। आंसर मैच करोगे, चलो S1 निकालना है। देखो 2 एज इट इज रहेगा, m की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू m की जगह 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5। तो A1 कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब S2 निकालें, m की जगह 2 पुट कर दो, S2 निकालो, S2 ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, देखो 2 एज इट इज, m की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू m की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है, तो S2 आ गया आपका 14। अच्छा S2 की जगह लिख सकता हूँ A1 प्लस A2, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था, S2 की जगह A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 14। अच्छा A1 की वैल्यू कितनी आई सर, 5 प्लस A2 इक्वल्स टू 14। इस प्लस 5 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -5। तो 14 - 5 कितना आ जाएगा, बोलो, 9। 14 - 5 9। ऑप्शन मैच करो, 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्शन मैच करो। देखो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म, देखो ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया करो। फिर क्या दिया हुआ है, ए एन, चलो ए एन दिया हुआ है 84। और क्या दिया हुआ है सर, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अच्छा एस एन भी दिया हुआ है, एस एन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2093 अपॉन में 2। फिर निकालना क्या है, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, ठीक है। पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी, पॉज करके करो, पॉज करके करो, 2024 का क्वेश्चन है। तो एस एन क्या हो जाएगा सर, एस एन दिया हुआ है 2093 अपॉन में 2। कर लिया, कर लिया, आंसर मैच करवाऊं, चलो आंसर मैच करके दिखाओ। n/2 फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, फॉर्मूला कौन सा, देखो an भी दिया हुआ है, a दिया हुआ है और an दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो जब कभी भी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो sn का सेकंड वाला फॉर्मूला a प्लस an, ये l भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ये l ही होता है बेटा, ठीक। क्योंकि d नहीं पता तो an का फॉर्मूला यूज करके n नहीं निकाल सकते, तो इसलिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है 2093 अपॉन में 2, ठीक है सर। अब देखिए सर, n/2 एज इट इज, a की जगह कितना रख दूं, 7, an की जगह 84, ठीक है। इधर 2093 अपॉन में 2। अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल कर दूं, 2 से 2 डिवाइड में ही है, कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा n इंटू 84 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90, बोलो 91, और ये 2093, ठीक है सर। अब क्या करना है, n निकालना है, इस 91 को मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दे, तो सर n आ जाएगा आपका 2093 डिवाइडेड बाई 91, कितना, 91। अब इसको कैंसिल करो, कितनी बार में कैंसिल होगा, देखो कैंसिल करो, 91 2093 को 91 से कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 91 209 नहीं हो रहा तो डिवाइड करके देख लेना आप, 2093 आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2093 को आप एक बार करिए, पहली बार तो 2 आएगा, जब 2 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो 182, 209 में से 2 बार में करो, 182 माइनस करो, कितना बचा, 7, और इधर 1, 173, फिर 3 बार में जाएगा, देखो 3 बार में फिर जाएगा 23, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। आया, आया, मैच किया आपका आंसर 23। देखो ये रहा 2024 का क्वेश्चन है, कोड दिया तुमने 23, देखो 3 से करो, 3 1 जा 3 और
कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है बेटा, माई मिस्टेक, ठीक, क्लियर है, 23 आएगा आंसर, ठीक। आगे बढ़े, अब देखो ये तो कर लिया हमने, ये वाला करके दिखाओ, ये तुम करोगे, देखो मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला, ये तुम्हें पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, होमवर्क दे दो इसको, होमवर्क दे दूं, क्या निकालना है, अच्छा चलो करवा ही देता हूँ, इतना रो मत भाई, करवा देता हूँ। क्या कह रहा है, Sn गिवन है, देखो Sn गिवन है, क्या गिवन है, n ब्रैकेट में 4n+1, और आपको निकालना है क्या, AP निकालना है, मतलब A1 A2, तो पहले 3 टर्म्स निकालने, कितने टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म्स, फिर AP को लाइन से लिख देना, कम से कम 3 टर्म्स, AP निकालना है, AP निकालना है मतलब AP बनाना है, मतलब आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, एंड सो ऑन लिख देना है ऐसे, ठीक। तो Sn गिवन है, Sn गिवन होता है, और A1 A2 A3 निकालना होता है, क्या करते हैं, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, तो n की जगह 1 पुट करो, फिर n की जगह 2 पुट करो, फिर n की जगह 3 पुट करो, नहीं जरूरत नहीं है, 2 तक ही कर लो, इसी से काम हो जाएगा हमारा, ठीक, फिर d निकाल लेंगे, उससे हो जाएगा। अच्छा A1 जो होता है वही A के बराबर होता है, और A जो होता है S1 के बराबर होता है, यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दो, 4 into 1 + 1 हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 4 1 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, S2 निकालो, S2 क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, देखो जहां n है वहां पे 2 पुट करना है, जहां n है वहां पे 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 into 2 + 1, 2 बाहर रहेगा, 4 2 जा 8 + 1, 8 + 1 कितना होता है 9, तो हो जाएगा 2 into 9, 9 2 जा 18, तो ये S2 आया है, क्या आया S2 को लिख सकता हूं मैं A1 + A2, A1 + A2 18 आ गया, S2 को क्या लिख सकते हैं A1 + A2, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार पीछे, ठीक है, A1 + A2, अब A1 की वैल्यू कितनी है सर, A1 की वैल्यू 5 + A2 = 18, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A2 इक्वल्स हो जाएगा 18 - 5, तो कितना आ जाएगा A2 13 आ जाएगा, बोलो क्लियर है, A2 मिल गया, अब क्या निकाल लें, D निकाल लें, D निकालने के बाद देखो A पता चल गया, A2 पता चल गया, A1 पता है, D निकाल लो, इसके बाद तो सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, D निकालो, A2 - A1, A2 कितना है सर, A2 कितना है, A2 ये रहा 13, 18 मत लिख लेना, 13 माइनस A1 कितना है 5, 13 - 5 कितना आएगा बताओ 8, तो D की वैल्यू आ गई 8, ठीक। A3 निकाल सकते हो, A3 को लिख सकता हूँ A + 3 - 1 into D, क्यों, क्योंकि an का फॉर्मूला होता था A + n - 1 into D, बोलो क्लियर है। अब देखो A की जगह रख सकता हूं मैं 5, ये रहा A, और +3 - 1 2 हो जाएगा, D की जगह रख सकता हूं 8, ये रहा D की जगह 8, ठीक, अभी निकाला है हमने, तो हो जाएगा 5 + 8 2 जा 16, 16 + 5 बताओ कितना आ जाएगा 21, तो AP लिखना है, क्या लिखना है AP लिख दो, क्या हो जाएगा AP, बताओ AP क्या हो जाएगा आपका, AP हो जाएगा पहला टर्म 5, दूसरा टर्म A2 कितना आया 13, ये रहा A2 कितना आया 13, और A3 कितना आया 21, एंड सो ऑन, क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया है, 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 बहुत बढ़िया, ये next question number 41, the sum of first 15 terms of an AP is 750 and its first term is 50, find its, देखो sum of first 15 terms, इसका मतलब S15, देखो मैं क्या कह रहा हूँ AP का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो जो गिवन है प्यार से उसे उठा के लिख लो एक लाइन से, तो हमने S15 गिवन है तो लिख लिया 750, बहुत बढ़िया, और क्या गिवन है सर, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं A से, A कितना है सर 15, बहुत बढ़िया, एंड फाइंड इट्स 20th टर्म, मतलब A20 हमें निकालना है, ठीक है, A20 हमें निकालना है। अच्छा मैंने क्या बोला, AP में काम कर रहे हो, क्या क्या पता होना चाहिए, दो चीजें तो पता ही होना चाहिए आपको, क्या A और D, क्या क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, A और D, A पता है सर, यस सर, क्या D पता है आपको, नहीं सर, क्या D निकाल सकते हो, यस सर। अच्छा यहाँ पर देखो S15,
Sn का फॉर्मूला याद है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अच्छा S15 की वैल्यू n की जगह 15 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा S15 हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2a की जगह रख दें 15 प्लस सॉरी हाँ ये रहा a 15 है और n कितना है 15, देखो n कितना है n 15 है माइनस 1 इंटू डी नहीं पता इक्वल्स टू कितना गिवन है 750। देखो ये S15 की वैल्यू क्लियर। अब सॉल्व देखो वीडियो को पॉज करो और यहीं पे सॉल्व करके डी निकालो। पहले क्या निकालना है डी पता चल जाएगा, A20 आराम से पता चल जाएगा। निकालो पॉज करके कर लिया आंसर मैच करवाऊं देखो S15 ये 2 डिवाइड में उधर जाके बताओ 2 डिवाइड में उधर जाके अच्छा चलो इधर ही रख लेते हैं 15/2 ये 2 इंटू 15 और ये हो जाएगा 14D क्लियर है 750 ठीक। अच्छा 15 से इसको कैंसिल कर ले 15 1 जा 15 15 5 जा 15 5 जा ये 50 आ जाएगा ठीक। 15 5 जा 75 होता है और ये 0 ठीक है। तो S15 इक्वल्स टू 1/2। अच्छा बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है तो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15 ये 2 बाहर आ गया और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 हो जाए 7 से तो 7D इक्वल्स टू 50। अब देखो ये कैंसिल तो S15 कितना आ जाएगा आपका, अच्छा S15 लिखने की जरूरत नहीं वैसे 15 प्लस 7D ठीक इक्वल्स टू 50। अब इसको 15 को उधर ले जाओ तो 15 को उधर ले गए तो 7D बच गया इधर और इधर हो गया 50 माइनस 15। ये S लिखने की जरूरत नहीं है बेटा बार बार, ये S लिखने की जरूरत नहीं है बार बार ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बस। ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 माइनस करो 35 15 माइनस करो 50 में से 15 माइनस करो तो D की वैल्यू आ जाएगी सर 35, D की वैल्यू आएगी 35/7 कितनी बार में जाएगा 5 बार में तो D की वैल्यू कितनी आई सर 5 क्लियर। अब देखो हमें A20 निकालना था, निकाल के दिखाओ, वीडियो को पॉज करो और यहीं पे सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। क्या लिख सकते हैं A20 को a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, एन का फॉर्मूला। a कितना है सर, a कितना है 15, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की जगह 5, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। कर लिया ये 95 आया, 95 में 15 ऐड करो बताओ 95 में 15 ऐड करो 110 मैच कर गया 2023 का क्वेश्चन फोड़ दिया आप। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16 निकालना है हमें। ठीक है सर, ये फाइंड करना है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म, अच्छा चौथा टर्म गिवन है कितना है सर, एंड नाइन्थ टर्म, अच्छा फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज आर माइनस 15 एंड माइनस 30। तो पहले फोर्थ टर्म बोला तो पहले फोर्थ टर्म की वैल्यू आएगी और बाद में नाइन्थ टर्म बोल, देखो यहाँ पे पहले 4 आ रहा है फिर 9 आ रहा है तो फोर्थ टर्म की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर नाइन्थ टर्म की रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्डर में लिखना है। पहले फोर्थ टर्म आया तो पहले फोर्थ टर्म की वैल्यू, फिर नाइन्थ आया फिर नाइन्थ की वैल्यू। क्लियर है, करते हैं आगे। अब देखो S16 निकालना है, क्या निकालना है S16। मैंने क्या बोला, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, दो चीजें पता होना चाहिए A और D। क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो A पता होना चाहिए और दूसरा D पता होना चाहिए, तो निकाल दो। अच्छा क्या मैं A4 को ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 15, बोलो लिख सकता हूँ। AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा A प्लस 3D इक्वल्स टू माइनस 15। हाँ है ना, ये प्लस का 3D उधर जाएगा माइनस 3D हो जाएगा तो माइनस 15 माइनस 3D। इधर आ जाओ A9 सेम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा दे A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 30। हाँ है ना। अच्छा A की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं, A की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस का 15 माइनस 3D, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। A की जगह रखा मैंने, A की जगह रखा माइनस 15 माइनस 3D। अच्छा देखो इधर, अब 9 में से 1 माइनस करेंगे प्लस का 8D इक्वल्स टू माइनस 30।
इस -15 को उधर ले आके +15 कर दें और 8d में से 3d माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5d प्लस का 5d बचेगा और ये हो जाएगा -30 + 15। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू -15 -30 + 15, माइनस कर देंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी सर -15/5। तो काटो इसको, काटना आता है, काटना आता है, क्या कह रहे हो सर, बहुत काटा है हमने। 5 × 5 5 3 × 15, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, a की वैल्यू निकाल लें सर, -15 × -3 × -3, d की वैल्यू -3 आई, a कितना आ जाएगा -15 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +9, a की वैल्यू कितनी आएगी सर बताओ, -15 + 9 माइनस का 6। आगे बढ़े, चलिए सर अब देखिए S16 निकालना है। S16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 1 इंटू d, बोलो क्लियर है, n/2, n की जगह 16, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1, n की जगह कितना है सर 16, 16 का हाफ कितना होगा 8, 2 1 2, 2 8 16, ब्रैकेट में 2 प्लस a की जगह कितना रख दूं सर -6, a की जगह कितना है -6, 16 - 1 15, d की जगह कितना है, d की जगह ये रहा, d की जगह कितना है -3, 8 6 2 माइनस का 12 और माइनस का 45, तो 8 ब्रैकेट में -12 इंटू -45 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड करो, ऐड माइनस का कितना हो जाएगा बताओ 57, अरे ऐड कर लो सर, 5 और 2 7, 4 और 1 5, ठीक है कर लो भाई, मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45, तो ये हो जाएगा माइनस का 456, क्लियर है, माइनस का 456, मल्टीप्लाई खुद से चेक करें, आया आया, अगला करके दिखाएंगे, चलो ये करके दिखाओ भाई, ये आपको करके दिखाना है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, क्यों भाई, सब कुछ साफ साफ गिवन है, कह रहा है फर्स्ट टर्म 54, मतलब a 54 है, मैं आंसर मैच करवाऊंगा बस तुम्हारा, d कितना है 3, देखो d 3 दिया हुआ है, कह रहा है nth टर्म मतलब an 0 है, ठीक है सर, और sn निकालना है आपको, क्या निकालना है sn, अच्छा यहाँ पे an दिया हुआ है तो sn का फॉर्मूला लिख लें, n/2 ब्रैकेट में a + an। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या n पता है आपको, देखो a पता है, यस सर, d पता है, यस सर, क्या n पता है, sn निकालो तो n भी पता होना चाहिए ना, n निकाल लोगे, कैसे निकालोगे सर, ये दिया हुआ है an, चलो यहीं पे पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, 2020 का क्वेश्चन है, करो, कर रहे हो, चलो कर लिया सर, आंसर मैच करवा दूं, an दिया हुआ है 0, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d इक्वल्स टू 0, a कितना है सर 54, बहुत बढ़िया, प्लस n d d d d d, बेटा ये d माइनस का 3 होगा, d माइनस का 3 है, n - 1 इंटू d - 3 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करो, 54 माइनस का 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये करेक्ट कर लेना, d माइनस का 3, फिर करो, दोबारा करो, क्या कह रहे हो सर क्वेश्चन गलत था हम कर नहीं पाए, दोबारा करो, यहीं पे पॉज करके दोबारा करो, तो 1 + 3 इसको ऐड कर दो 57, कर लिया, आंसर मैच करो, -3n उधर जाके क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, तो 57 इक्वल्स टू 3n, अरे बोलो तो बोलो, क्लियर है, इसको डिवाइड में भेज दे, डिवाइड में भेज दे, n की वैल्यू हो जाएगी 57/3, कितनी बार में जाएगा बताओ, 3 1 3, 3 9 27, 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19, यहाँ पे पुट कर दे, तो n की जगह 19 पुट करना है, 19/2 ब्रैकेट में a की जगह कितना रखेंगे 54,
an की जगह कितना रखेंगे 0, an कितना है 0, S19 कितना आ जाएगा सर, जाएगा 19/2 इंटू 54, 54 का आधा कर दें कितनी बार में कटेगा 27, ये 19 इंटू 27, मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, 19 इंटू 27, 9 7 जा 63, 6 बच गया, 7 1 जा 7, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25, 25 में 6 ऐड करेंगे 31, 3 बच गया, 2 1 जा 2 और 3 5, तो 530, देख लो मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे सर, आंसर मैच कर दिया, आगे बढ़े सर, ये रहा, कह रहा है फाइंड द सम, ये हमें सम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है, कर लोगे सर, सम दिया है -5 सर प्लस -8 सर प्लस -11 सर प्लस 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 -230, सर 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 जो पहला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, बता सकते हो, क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, ए कितना हो गया -5, सर डी का फॉर्मूला पता है आपको, डी का A2 - A1, तो A2 कितना है सर -8, ये A2 है, ये सर A1 है, A2 है -8 माइनस A1 है -5, तो सर D आ जाएगा आपका सर -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5, तो कितना आएगा माइनस, बोलो क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ये सर लास्ट वाला टर्म है, इसको बोलते हैं AN, क्या बोलते हैं AN, AN कितना है सर, AN है हमारा -2/3, देखो अभी जो क्वेश्चन किया है, अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, देखो A पता चल गया, D पता चल गया, AN पता चल गया, हमें निकालना क्या है सर, देखो सम निकालना है, मतलब SN निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इन सबका सम निकालना है, मतलब इन सबका सम मतलब SN, तो आपको पहले N पता होना चाहिए, तो सेम जैसे यहाँ पर किया है, पहले AN का फॉर्मूला यूज करके N निकालो, फिर SN के फॉर्मूले में पुट कर दो, करो, पॉज करके करो, एक बार पॉज करके करो, 2020 का क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो, करके दिखाओगे, करो, AN दिया हुआ है आपको, AN -230, तो AN का फॉर्मूला हो जाएगा सर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230, A की वैल्यू कितनी है सर -5 प्लस N -1, D की वैल्यू कितनी है सर -3 इक्वल्स टू -230 या -5, आंसर मैच कर भाई, आंसर मैच कर, -5 उधर जाके +5 होगा, -3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n + 3 इक्वल्स टू -230, और ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, बोलो क्लियर है, तो हो जाएगा -3n + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -225 +3 उधर जाके बताओ, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -225 -3, तो -3n हो जाएगा -228 है, ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी सर -228 अपॉन में -3, सर माइनस से माइनस कट गया, पहले 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 28, 3 6 जा 18 है, ये होगा 76 आ गया आपका n। अब हमें निकालना है SN, क्या निकालना है SN, इसको मैं SN बोल ले रहा हूँ, SN क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, क्यों भाई A पता है, A पता है, देखो A पता है, ये रहा A, और सर AN भी पता है, A पता है और AN भी पता है, तो A की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी आई 76, N की वैल्यू कितनी आई 76 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A कितना है सर -5, AN कितना है हमारा -230, 76 का आधा करो 38, देखो 38, इनको ऐड करो -235, भाई 38 को -235 से मल्टीप्लाई करना है, तो 235 और 38 मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 बच गया, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, ऐड करो 4 4 8 5 13, 2 1 3 1 4, 4 बच गया, 8 2 जा 16,
5 को 0 से करेंगे 0, 3 3 जा 9, ऐड करो 29, 2 बच गया, 3 2 जा 6 इन 0, 6 + 2 8 हो जाएगा माइनस का 8930। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक, माइनस का 8930, ठीक, एक बार चेक कर लो दोबारा, ठीक है, 8 5 जा 4, ठीक है, कर लो एक बार चेक करो। आगे बढ़े सर। फॉर एन एपी ए 5 है, डी 3 है, nth टर्म 50 है, भाई बस हो गया होमवर्क, ये होमवर्क है भाई, अभी जो करवाया बिल्कुल, n निकालो फिर Sn निकालो, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n निकालो फिर Sn निकालो। तीनों 2020 के क्वेश्चन है, अलग अलग सेट में आए होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, वैल्यूज अलग अलग, कर लो। ओ ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17th टर्म इज, यहाँ पे 3:4 आएगा, कितना आएगा 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म, ठीक है सर, ऑफ द सेम एपी, ऑल्सो फाइंड द रेशियो। हमें क्या क्या निकालना है, पहले चीज इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये ठीक, गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है सर, हमें गिवन है रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड में, ए 11th टर्म अपॉन में 17th टर्म इज 3:4, दैट मींस 3/4, ये 3:4 है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 5th टर्म टू, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 5th टर्म को A5 से एंड 21st टर्म को A21 से, ये हमें फाइंड करना है। और क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम बोला है यहाँ पे, मतलब S5 अपॉन में S21, ये दो चीजें फाइंड करनी हम। ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो निकालना इजी है। इसके जैसा मैंने जनरल टर्म वाला जब करवाए थे क्वेश्चन, तो उसमें भी करवाया, उस वीडियो में। इजी है, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो एक बार। अगर खुद से ट्राई करना है पॉज करके यहीं पे करो। हिंट दे देता हूँ, ए को डी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, या डी को ए के टर्म्स में, यानी ए को डी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। करो, कर लिए, आंसर मैच करोगे, मैच करो सर। 11 टर्म को लिख सकते हैं a + 11 - 1 इंटू डी। 17 टर्म को लिख सकते हैं a + 17 - 1 इंटू डी इक्वल्स 3/4, तो जाएगा a + 10d अपॉन में a + 16d। बोलो, लिख सकते हैं? यस सर। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को a से करेंगे 4a, 4 को d से करेंगे प्लस का 40d, 3 को a से करेंगे 3a, 3 को 16 से करेंगे प्लस का 48d, 16 3 जा 48, d को उधर ले जाओ, a को इधर ले आओ, तो जाएगा 4a - 3a और हो जाएगा 48d माइनस का 40d। यहाँ पे 4a कितना हो जाएगा, 4a - 3a, a इक्वल्स टू 48d - d, 8d, ये आ गया। बस इसको याद रखो, हो जाएगा। अब a5 को लिख सकते हैं a + 5 - 1 इंटू डी। बोलो, सेम यहाँ पर a21 को लिख सकते हैं a + 21 - 1 इंटू डी। a की जगह मैं 8d लिख दूं और 5 - 1 4d। सेम यहाँ पर a की जगह 8d और 21 में 7 माइनस करेंगे 20d। 8d में 4d को ऐड करेंगे तो 12d हो जाएगा, और 8d में 20d को ऐड करेंगे तो 28d हो जाएगा। d से d कट जाएगा सर, 12/28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 12/28। अच्छा कैंसिल करो, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा आपका A5 रेशियो A21 इज 3:7। क्लियर? ऐसे S5 का, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी, n की जगह यहाँ पर 5 है ऊपर वाले। सेम नीचे n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। अच्छा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें तो बाहर बचा 5। 2 a की जगह मैं 8d लिख सकता हूं,
ए की जगह 8d प्लस ये हो जाएगा 4d, सेम नीचे 21, ए की जगह 8d प्लस ये 20d। अब देखो 5 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 16d प्लस 4d, सेम नीचे 21 एज इट इज रहेगा, 16d प्लस 20d, तो ये हो जाएगा आपका 5 एज इट इज, 5 एज इट इज 16d प्लस 4d कितना हो जाएगा 20d, सेम नीचे 21 एज इट इज 16d प्लस 20d 36d, 36d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा सर। अब कैंसिल करो, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। ऊपर देखो 5 इंटू 5 बच गया और नीचे 9 इंटू 21 तो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। तो S5 रेशियो S21 आएगा आपका 25 रेशियो 189। क्लियर, क्लियर है सर? आगे बढ़ जाएं, मजा आ रहा है करके? प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं ये। S40 ये 47 है। देखो ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ये हो गया AN और ये हो गया SN, ये हो जाएगा भाई। कर लोगे, कर लोगे? मैं बता रहा हूँ ये इस वाले क्वेश्चन के जैसा है, इस वाले के जैसा, ये वाला, ये जो है सेम बिल्कुल है। देखो A पता है, A1 और A2 पता है तो D पता चल जाएगा, AN पता है, नहीं AN नहीं पता है, एक बार करवा देता हूँ ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ज्यादा होमवर्क हो गया। सर A1 को A लिख सकते हैं सर 1, D निकाल सकते हो सर A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा D 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, ठीक है। और क्या दिया हुआ है सर, AN दिया हुआ है, AN कितना है X, तो सर AN को लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू X। इजी है, इजी इजी। अच्छा देखो इधर A की जगह मैं 1 लिख दूं, यस सर, N नहीं पता -1, D की जगह मैं X लिख दूं, सॉरी D की जगह मैं 3 लिख दूं, क्या लिख दूं 3 और इक्वल्स टू X। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो, 3N माइनस 3 इक्वल्स टू X। ठीक, अब क्या करना है, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, देखो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 इक्वल्स टू x, -2 को उधर भेज दे तो 3n बराबर आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से n निकाल लोगे, n कितना आ जाएगा x प्लस 2/3, क्लियर, x प्लस 2/3। और क्या गिवन है सर, Sn गिवन है, Sn क्या है 287, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या लिख दूं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि an पता है आपको, an कितना है, an x है, an कितना है x, n/2, n की वैल्यू कितनी आई सर, n की वैल्यू x प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में a कितना है सर, a 1 है और an कितना है x। अच्छा ये किसके बराबर है 287 के, 287 के, ये इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन में, देखो बेटा ये देखो इधर 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 इधर, ये ऐसे पलटी मार जाएगा, ठीक, क्या मार जाएगा पलटी, ऐसे ये 2/1 है, 2/1 दिख रहा है नीचे, 2/1 ऐसा पलट जाएगा और ये 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, और ये 1 प्लस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 287, ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, x को 1 से करेंगे x को x से करेंगे x स्क्वायर, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को x से करेंगे 2x इक्वल्स टू 6 से करो, 6 7 जा 42, 4 बच गया, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, ठीक, 5 बच गया,
6 2 जा 12 प्लस 5 17। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x प्लस 2, इधर ले आओ माइनस कर दो, माइनस का 722 1722, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 हो जाएगा, ये 2 में से इसको माइनस कर दो। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया, सॉल्व करना है, क्या बन गया क्वाड्रेटिक, या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चैप्टर 4 मैंने करवा रखा है, ठीक। एक बार देखिए, तो एक्स स्क्वायर क्या करें, फैक्टराइज कर ले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइज ही कर लेते हैं। 1720 को फैक्टराइज करो एक बार, 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 0, फिर से 2 से करेंगे 4 3, फिर से 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा नहीं, 5 से तो हो गई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और कितना बच गया 1 बच गया, 5 3 जा 15, 43 का फैक्टर है कोई नहीं, तो 43 से ही जाएगा, ठीक। 43 इज ए प्राइम नंबर, ठीक। अब देखो, अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 और 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर से लिख लूं, देखो दो फैक्टर्स बन गए, 1720 के दो फैक्टर बन गए, एक तो हो गया आपका 40 और एक हो गया 43। देखो भाई ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 और 43 एक अलग अकेला है, तो 43 में से 40 माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक। तो 43x माइनस का 40x लिख दे, 3x को हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक, और माइनस का 1720 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, x ही कॉमन है, तो x प्लस 43 और इधर माइनस का 40 कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस, अब देखो 1720 को हम 40 इंटू 43, तो 1720 में अगर मैं 40 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 43 तो बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो एक x प्लस 43 कॉमन आ जाएगा इधर और x माइनस 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 43 0 हो जाए या x माइनस 40 0 हो जाए, तो माइनस 40 उधर जाके प्लस का 40 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी इधर माइनस का 43। अच्छा क्या x की दोनों वैल्यूज वैलिड हैं, एक बार चेक करके देखो n की वैल्यू क्या आई थी, n आया था हमारा x प्लस 2/3। एक चीज याद रखो, n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर इन केस ऑफ AP। जब आप AP की बात कर रहे होते हैं तो जो n डिफाइन करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये n जो होना चाहिए एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना तो डेसिमल में आना चाहिए ना नेगेटिव आना चाहिए। तो सर क्या ये यहां पर जब मैं 43 पुट करूंगा, यहां पर 43, तो x की जगह माइनस 43 पुट करेंगे, माइनस 43 प्लस 2 तो बचाएगा माइनस 41, तो माइनस का 41/2, n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी माइनस का 41/3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर 40 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 40, क्लियर। तो x सॉल्व करना था, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, क्लियर। अब देखो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, फिर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 3, 3 के बाद 5, फिर 7 एंड चलते जाएंगे लास्ट 50 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर कौन सा होगा 49। आपको सम निकालना है, क्या निकालना है सम। देखो ये जो टर्म होगा इसको हम बोल सकते हैं A1, इसको A2 एंड ये जो लास्ट वाला टर्म है ये AN। हमें निकालना क्या है सर, हमें SN निकालना है। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, A पता है, यस सर A की वैल्यू 1 है, D निकाल लोगे सर A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक। अब आपको AN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AN,
तो भाई पहले n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। यहीं पर आप पॉज करो, इतनी चीजें बता दी। n निकाल के फिर Sn निकालो, पॉज करके करो। आंसर मैच करवाऊं? कर लिया? आंसर मैच करवा दूं? देखो an का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। a की वैल्यू कितनी है सर? 1 प्लस n नहीं पता, यही निकालना है हमें। d कितना है सर? ये देखो आपने लिखा, कितना लिखा? 2 इक्वल्स टू 49। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 49। तो जाएगा 2n। देखो 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? माइनस का 1 इक्वल्स टू 49। ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। 49 प्लस 1, तो यहां से आपका 2n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बताओ 50। n की जगह बताओ, इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो जाएगा 50/2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 25। काटना आता है ना? 2 बन जाए 2 और इसको कैंसिल करेंगे 25। क्लियर है? n आ गया। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि an पता है। an नहीं पता होगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे, बट यहाँ पर an पता है हमें, तो हम an वाला यूज कर लेंगे। n आ गया हमारा कितना? 25 डिवाइडेड बाई 2। a कितना है सर? a है 1, कितना है? 1। an कितना है सर? 49। तो देखो 25/2 और 1 प्लस 49 कितना आएगा सर? कितना आएगा? 50। कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल करो 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा बताओ? 25 का स्क्वायर 625। आंसर मैच किया? आंसर मैच किया? मजा आया? 2019 का क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, एक एपी गिवन है आपको। एपी क्या है सर? 45, 39, 33 एंड सो ऑन। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, मैंने क्या बोला? कभी भी हाउ मेनी टर्म्स बोले तो हमें n निकालना है। विच टर्म बोले या हाउ मेनी टर्म बोले तो n निकालना है। अच्छा, क्या a बता सकते हो कितना है? 45 सर। क्या d बता सकते हो? d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है सर? 39। a1 की वैल्यू कितनी है? 45। देखो सेकंड टर्म जो है a2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 हो जाएगा। 39 में से 45 माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 6। क्लियर? अब देखो हमें क्या गिवन क्या है, और a पता है, d पता है और Sn पता है। Sn कितना है? 180। हमें n निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे an नहीं पता हमें, n माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू 180। देखो मैंने इतनी चीजें बता दी आपको। अब वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सारी वैल्यूज पुट करो और n निकालना है। देखो a पता चल गया, d पता चल गया, a और d की वैल्यू पुट कर दो, n बचेगा, n क्वाड्रेटिक में आएगा, सॉल्व करना है। पॉज करके करो। कर रहे हो? कर रहे हो गया? आंसर मैच करवा दूं? चलो तो ये जाएगा n/2, n नहीं पता, हमें n निकालना है। 2 a की वैल्यू कितनी है सर? a 45 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर? माइनस का 6 इक्वल्स टू 180। अब देखो इधर n/2 एज इट इज, इधर 2 45 टू द 90 माइनस 6 को n से करेंगे माइनस 6n और माइनस 6 को माइनस 1 से करेंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 180। क्या करेंगे सर? ध्यान से देखिए, यहां पर n/2 एज इट इज रहेगा। इधर 90 प्लस 6, 96 माइनस 6n। देखो 90 में 6 ऐड करेंगे तो 96 माइनस 6n इक्वल्स टू 180। इसको एक काम करो, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2 कॉमन ले ले तो कितना बचेगा? 2 कॉमन लेंगे तो 96 में से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 48 माइनस ये 3n हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल,
इक्वल्स टू 180। अब n से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 48n, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n को n से करेंगे तो 3n का स्क्वायर, देखो 3n को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू 180। अब इन सबको उधर ले जाओ, 3n स्क्वायर को उधर ले जाओ, 48n को भी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा 0 और उधर बचेगा 3n स्क्वायर माइनस का 48n माइनस का 180, सॉरी प्लस का 180, ये उधर ही रहेगा, तो ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 180 इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्या पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है? क्या 3 कॉमन आ रहा है? ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60, देखो इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लिया। अब 3 को डिवाइड में भेज दो, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर। अब हमें फैक्टराइज करना है 60, देखो यहाँ पर 1 है तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 60 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए हमें, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए, बट ये प्लस से माइनस करने पे 16 आए, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो 10 इंटू 60, 10 इंटू 6, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और 10 प्लस 6 16 आ जाएगा। तो माइनस 16x n के दो फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब दो टर्म्स में ब्रेक डाउन कर देंगे इसका। एक तो हो जाएगा माइनस का 6n माइनस का 10n प्लस 60 इक्वल्स 0। फैक्टराइज करिए सर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में, पहली टर्म में और दूसरी टर्म में क्या क्या कॉमन है? n कॉमन है, तो n माइनस 6 आ जाएगा। सेम यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस का 10 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा n माइनस 6 इक्वल्स 0। तो एक तो n माइनस 6 आ जाएगा और एक n माइनस 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो, या तो n माइनस 6 0 हो जाए या n माइनस 10 0 हो जाए, तो n माइनस 6, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा और n माइनस 10, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारे n की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 6 आ गया, मतलब पहले 6 टर्म्स का सम भी 180 आएगा और पहले 10 टर्म्स का सम भी 180 आएगा। अच्छा, इसी पे इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, कह रहे एक्सप्लेन करो कि आपके दो आंसर क्यों आए हैं भाई, है ना। एपी में जब समेशन कर रहे हैं तो आपके 2 आंसर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, आपकी एपी है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, एंड चलता जा रहा है। ऐसे छठा टर्म है, छठे से पहले 5वां टर्म होगा एंड फिर 7वां टर्म होगा, ऐसे चलता जाएगा 10वां टर्म, ठीक। कह रहे पहले 6 टर्म्स का सम कितना आया? 180। n का मतलब क्या? n 6 आया और कह रहा है sn जो है आपका 180, sn 180 है, मतलब s6 की वैल्यू 180 आई और कह रहा है पहले 10 टर्म्स का भी सम 180 आया। अच्छा, इस एपी को ध्यान से देखो, एपी यहाँ पे इसमें से -2 हो रहा है, इसमें से भी -2 हो रहा है, सॉरी -2 कह रहा हूँ, -6, और यहाँ पे भी -6 हो रहा है, ऐसे घटते जा रहा है, -6 क्योंकि कॉमन डिफरेंस -6 है। तो आप ध्यान से देखिए, एपी डिक्रीज होती जाएगी, एक टाइम के बाद 0 आ जाएगी, कोई टर्म 0 आएगा, 0 से कुछ पहले पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और 0 के बाद फिर नेगेटिव होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ टर्म इधर जो ये हैं, इसमें कुछ टर्म पॉजिटिव में होंगे और कुछ नेगेटिव में होंगे। क्लियर है? कुछ टर्म पॉजिटिव में होंगे और कुछ नेगेटिव में होंगे। टोटल 10 टर्म है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के होंगे। 2 पॉजिटिव वाले जो होंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये प्लस का 20 आएगा और यहाँ पे भी माइनस का 20 आएगा, प्लस के 20 से माइनस का 20 कट जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 20 ही आएगा, जस्ट समझाने के। तो सोचो, मैं यहाँ पे सम 180 आया था, अब उसमें +20 करो और -20 करो, गायब हो जाएगा, दोबारा सम कितना आ जाएगा? 180। तो कुछ टर्म्स इधर नेगेटिव है, 7वां और 8वां टर्म जो होगा नेगेटिव होगा आपका, सॉरी पॉजिटिव होगा, और 9वां 10वां नेगेटिव होगा। इसकी जितनी वैल्यू आएगी सम करके, उतनी ही इसकी भी आएगी। आपको क्या बोलना है? सिंस AP इज डिक्रीजिंग, लिखना क्या है पेपर में, सीबीएसई में लिख के आना है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, क्या लिखेंगे? सिंस AP इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर after some terms
आफ्टर सम टर्म्स it will take negative values also. ठीक, it will take some negative values also. That's why there are two values of n. बस इतना लिख देना, there are two values of n. यही एक रीजन है कि n की दो वैल्यूज है, क्योंकि वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारा क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है वो लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 3 है, लास्ट टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, दैट इज 83, और कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब Sn दिया हुआ है आपको 903, निकालना क्या क्या है सर। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है, ठीक है सर, एंड द कॉमन डिफरेंस d निकालना है, ठीक है सर। कर दोगे, पॉज करो यहीं पे और करो, पॉज करो और सॉल्व करो। कर लिया, कर लिया, आंसर मैच करें। देखो Sn दिया हुआ है, n निकालना है, a पता है, an पता है, और Sn दिया हुआ है, तो Sn 903 है। Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जब a और an दोनों दिया होता है? तो दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो 2n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d था, वो तब होता था जब d पता हो आपको। क्या d पता है? नहीं। एक था n/2 ब्रैकेट में a + an, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं n/2 ब्रैकेट में a + an। आंसर मैच करना अभी, ठीक, 903 n/2, a कितना है सर 3, an कितना है 83 इक्वल्स टू 903, n/2 3 + 83 86 इक्वल्स टू 903, कैंसिल करो, यह आ जाएगा 43, तो 43 n इक्वल्स टू 903। अब इस 43 को डिवाइड में भेज दो, 43 को डिवाइड में भेज दो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 903 अपॉन में 43, कितना आ जाएगा 903 अपॉन में 43। कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, 43 2 जा 86, 86 में कितना ऐड कर दें ताकि आपका 86 90 आ जाए। सोचो 86 में कितना ऐड कर दें ताकि 90 आ जाए, बताओ भाई। 4 भाई, 43 हो जाएगा ये, तो 43 से 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21। करके देखो, करके से, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई सर 21, n पता चल गया। अब d निकालना है, an दिया हुआ है आपको, क्या गिवन है an का यूज करके d निकाल लो। an कितना है सर 83, an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 * d = 83, n की वैल्यू 21 आ गई है, a कितना है 3, तो 3 ब्रैकेट में 21 - 1 * d = 83, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा 20d 83 - 3, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर बताओ 83 - 80, ये 80 हो जाएगा, 83 - 3 कितना आएगा 80, और ये 20d। अब d की वैल्यू निकालनी है 20 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो जाएगा 20, कितनी बार में आएगा 4, तो d की वैल्यू कितनी आई सर 4। क्लियर है सर, आगे बढ़े सर। कोड दिया आपने 2019 का क्वेश्चन, ठीक। अब देखो, कह रहा द रेशियो ऑफ द फर्स्ट sums of first m terms and first n terms of an AP is m² ratio n², so that the ratio गिवन जो है वो लिख दे रहा हूं पहले। क्या गिवन है? रेशियो गिवन है, रेशियो मतलब डिवाइड में रखेंगे इसका सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मतलब sm, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब sn, ठीक है सर, ऑफ AP इज m² अपॉन में n², ठीक है सर। हमें निकालना क्या, सो क्या करना है, सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म
m और nth टर्म की बात की गई है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि am अपॉन में an, ये कितना आएगा 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर देंगे, करे चलो। तो देखो कैसे करना है इसको। पहले तो AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको A मान लेंगे। AP का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको हम A मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म A, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, और फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है A और कॉमन डिफरेंस कितना है D, क्योंकि दिया हुआ है m² अपॉन में n²। Sm का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है बताओ, 2a प्लस n की जगह यहाँ पर m है तो m माइनस 1 इंटू डी। सेम यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m² अपॉन में n²। ठीक, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अच्छा इस m से एक m कैंसिल कर दूं और इस n से एक n कैंसिल कर दूं, तो ये बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। ठीक, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 2a से 2a कैंसिल कर दो, d से d, नहीं मारूंगा बहुत। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है एक बार उसको देख लेते हैं। क्या लाना है हमें, am को क्या लिख सकते हैं सर, am को लिख सकते हैं a प्लस m 1 इंटू डी, क्लियर, और an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल्स हमें लाना है 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। कर देंगे, करें। देखो यहाँ पर ये किसी तरीके से 2 कॉमन आ जाए तो हमारा काम हो जाए। क्या कॉमन आ जाए, तो एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस, अच्छा ये m माइनस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा इंटू डी, और सेम नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। अब करना क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, m माइनस 1 बाई 2 की जगह m माइनस 1 लाना है। क्या लाना है, m माइनस 1 बाई 2 की जगह हमें क्या लाना है, m माइनस 1 लाना है। सेम n माइनस 1 बाई 2 की जगह क्या लाना है, n माइनस 1 लाना है। ठीक है, तो m की जगह ऐसा क्या रखूं, m की जगह ऐसा क्या रखूं, तो यहाँ पर देखो इस m को उधर ले जाओ, तो m माइनस 1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m माइनस 1। आपको कैसे करना है, 2m माइनस 1। ठीक, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर m माइनस 1 बाई 2 की जगह हमें क्या लाना है, m माइनस 1 लाना है। तो सोचो m की जगह मैं रखूं, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे लेट की जगह रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस m बाई 2m माइनस 1 एंड n बाई 2n माइनस 1। ठीक, तो देखो यहाँ पर जहां जहां m है वहां पे 2m माइनस 1 रखो, a प्लस m की जगह रखेंगे 2m माइनस 1 अपॉन में 2 एज इट इज इंटू डी। सेम नीचे n की जगह क्या रखेंगे, a हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी। ठीक, इक्वल टू सेम यहाँ पे m की जगह 2m माइनस 1, n की जगह 2n माइनस 1। क्लियर है। अब देखो ऊपर बचेगा आपका a प्लस 2m माइनस 2 हो जाएगा, ये 2m माइनस 2 और अपॉन में 2 आ जाएगा इंटू डी।
सेम नीचे a प्लस 2n माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू डी इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। ठीक, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी, और सेम नीचे 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डी इक्वल्स टू आया आपका 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, सेम यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना आया 2m माइनस 1 अपॉन में 2m, 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। क्लियर, क्लियर, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क में है भाई, ये मैं नहीं करवा रहा, इसके जैसे बहुत क्वेश्चंस कर लिए। इसमें क्या करना है, n की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, a1 पता चल जाएगा, और n की जगह जब रखोगे तो s2 पता चल जाएगा, s2 को लिख लेना a1 प्लस a2, और वहां से हो जाएगा आपका a2 पता चल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा a2 माइनस a1। तो पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, उसके बाद राइट द एपी लिखना है, तो a2 पता चल गया, a1 पता चल गया, d पता चल गया, a3 निकाल देना, वहां से AP पता चल जाएगा। Which term of the AP is 107? an दिया हुआ है, n निकालना है, कर लेना इसको होमवर्क में। ठीक, the sum of first and 8th term of AP is 32 and their product is 60. Find the first term and the common difference of the AP. Hence also find the sum of hence also find the sum of its first 20 terms. क्या क्या given है, the sum of first and 8th term, मतलब जो गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या गिवन है सर, सर फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 32 एंड ऑल्सो देयर प्रोडक्ट इज 60, मतलब a इंटू a1 इंटू a8 इज 60, कितना 60। ओके, हमें क्या क्या निकालना है, a निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। a1 कितना है सर, a1 को a से डिनोट कर देते हैं, a8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d equals to 32। बोलो, the sum of first and 8th term of an AP is 32 and their product is 60। ठीक, सेम यहाँ पर भी ये a ब्रैकेट में a प्लस 7d equals to 60। बेटा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। हाँ, तो a प्लस a2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, 7d की वैल्यू निकालने, तो ये हो जाएगा 7d की जगह हम लिख सकते हैं 32 माइनस 2a। तो यहां पर हम क्या करेंगे a और 7d की जगह लिखते हैं 32 माइनस 2a और इक्वल्स टू 60। हो जाएगा a, ये हो जाएगा 32 a माइनस 2a, a माइनस 2a कितना आएगा माइनस का a इक्वल्स टू 60। हो जाएगा 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 60। अब देखो इन सबको उधर ले जाओ, तो इधर बचेगा 0 और इधर हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस 32a और प्लस का 60 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लोगे, a स्क्वायर एज इट इज। 32 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने, क्या 32 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने जिनको माइनस प्लस या माइनस करने पे 32 आए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आए। 60 फैक्टर ढूंढने हैं, 60 के 10 इंटू 6 लिख सकते हो आप इसको, इसको 2 इंटू 5 और इसको 2 इंटू 3। अब फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बना लो, 2 5 10 20 32 ठीक है, और ये 3 2 6 6 5 30 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर एक तो 30 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 30a माइनस का 2a प्लस 60 और ये इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा 0। फैक्टराइज कर लो, a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 30
और यहाँ पे एक माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस 30 इक्वल्स 0। अब देखो a माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 30 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस 2, क्या बचेगा a माइनस 2 इक्वल्स 0। a माइनस 30 0 हो जाए या फिर a माइनस 2 0 हो जाए, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है? a की दो वैल्यूज आ गई, a की कितनी वैल्यूज आई? 2। अच्छा जब a की वैल्यू 30 होगी तो d कितना होगा? d बता सकते हैं? d कितना होगा? d ये रहा 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2a। ठीक है, 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2 इंटू 60 सॉरी 30, 32 जा कितना हो जाएगा बताओ? 60 हो जाएगा, 32 माइनस 60 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7d इक्वल्स टू 28 माइनस करो, अब ये d निकालोगे यहाँ से तो ये जाएगा 28/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक, और यहाँ से 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2a, 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा? 2। 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 4, तो 7d इक्वल्स टू 28, तो d की वैल्यू आ जाएगी सर 28/7। कैंसिल करें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो d की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई सर? 4। ठीक, तो d की वैल्यू दोनों जगह से सेम ही आ रही है, a अलग अलग है। अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं। हाँ, तो हमारे पास दो केसेस हैं। a हमारे पास कितना आया? एक तो आया हमारा a, एक a आया हमारा कितना आया? 30 और d आया हमारा 4। ठीक है, a आया 30, d आया 4, और एक a आया हमारा, a कितना आया? 2 और d कितना आया? 4। इसमें सम निकालना है, S20 निकालना है, इसमें भी S20 निकालना है। एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। S20 का फॉर्मूला 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो 20/2 10, 2 इंटू a की जगह 30 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी की जगह 4, तो जाएगा 10 ब्रैकेट में 60 प्लस 19 4 जा कितना हो जाएगा बताओ? ये 6 और ये 76 कितना होगा? 10 इंटू 136 तो जाएगा 1360। क्लियर है बेटा? देखो दोबारा बता देता हूं मैं, आपको कुछ नहीं करना है। Sn का फॉर्मूला लिखा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 20 है तो 20 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू 4 थी, पुट कर दिया, 1360 आ गया। S20 की वैल्यू यहाँ से ही आ गई। ये वाला आपको खुद सॉल्व करना है। S20 20/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a की जगह रखना है सर 2 और d की जगह रखना है 4। ठीक है, तो 76 प्लस कितना हो जाएगा? 4, 76 प्लस 4 80, तो 800 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सीरीज दिया हुआ है 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n, ये मैं करवा देता हूँ। ठीक, और 4 माइनस 3/n। अगर ट्राई करना है तो पॉज करके अभी सॉल्व कर लो। कहाँ तक निकालना है? अप टू n टर्म्स तक। कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक। करना क्या है? देखो 4 वाले को एक साथ लिख दो, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन। कितनी बार है ये? कितनी बार है? अप टू n टर्म्स। ठीक है सर, माइनस माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिया 1/n 2/n 3/n एंड सो ऑन। कहां तक? अप टू n टर्म्स।
ठीक, अब देखो 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 4 को 2 बार ऐड करोगे तो इसको ऐसे लिख ले 8 आएगा, 8 को लिख सकते हैं 4 into 2। तो जो 4 को मैं 3 टाइम्स ऐड करूं 4 + 4 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 into 3, आया ना। तो ऐसे 4 को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो इसको ऐसे लिख लूं 4 into n। n 4 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार, 4 + 4 + 4 4 n बार ऐड कर रहे हैं माइनस। अच्छा यहाँ पर मैं 1/n कॉमन ले लूं, 1/n कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा, अप टू n टर्म्स तक जाएगा, मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, ये 4n हो जाएगा -1/n। यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 into d, ये AP बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे a कितना है वो बता दो, d कितना है वो बता दो। a कितना हो जाएगा 1, d कितना हो जाएगा a2 - a1, a2 कितना है सर, a2 हमारा 2 - 1 कितना आएगा 1, पुट कर दो 4n - 1/n और ये n/2, 2 into a की जगह 1, a की जगह कितना आएगा सर 1, और ये n-1 into d की जगह कितना आएगा सर 1। ठीक, अब देखो इस n से ये n कैंसिल हो गया, ये बचा 4n - 1/2 ब्रैकेट में 2 प्लस ये 2 1 2 हो जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n - 1 तो 4n माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा n + 1 और अपॉन में 2। ठीक, अब चाहो तो इसका एलसीएम भी ले लो, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8n और ये माइनस का n + 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया और ये 4 2 8 माइनस n + 1, इधर आ जाएगा आपका 8n - n - 1 अपॉन में 2, तो दिस विल बी 8 में से n माइनस करेंगे 7, तो क्या हो जाएगा 7n - 1 अपॉन में 2। ठीक, ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इन एन एपी प्रूव दैट S12 = 3 ब्रैकेट में S8 - S4। ठीक है, प्रूव कर दोगे इसको, LHS को अलग करना है, RHS को अलग करना है, दोनों का सेम आना चाहिए। S12 का फॉर्मूला क्या होगा, 12/2 ब्रैकेट में 2a + 12 - 1 into d, तो हो जाएगा 12/2 6 ब्रैकेट में 2a + 11d, दैट विल बी 6 to the 12a + 66d, ये आपका LHS हो गया। RHS आ जाओ, 3 ब्रैकेट में S8 - S4। ठीक है, तो S8 को लिख सकते हैं 8/2 ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होगा 2a + 8 - 1 7d माइनस ये हो जाएगा 4/2 ब्रैकेट में 2a + 4 - 1 3d, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार में कैंसिल होगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a + 7 4 28d माइनस 2 से कैंसिल करो 2 बार में जाएगा 2 2 4a माइनस का 6d, बस मल्टीप्लाई कर लो, 8a में से 4a माइनस करेंगे 4a, 28 में से 6 माइनस करेंगे 22d, मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 4 12a माइनस 66d, खत्म हो गया। तो देयरफॉर LHS = RHS। ठीक, इजी क्वेश्चन था, इजी। नेक्स्ट, if mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m so that sum of mnth term is half mn + 1, मतलब mn जो है हमें शो करना है कि ये हो जाएगा half of mn + 1। ठीक है, ये हमें शो करना है, और गिवन क्या है, ये गिवन क्या है बेटा, ये करवाया है जनरल टर्म वाले में करवाया था मैंने, वहां पे हमें ये शो करना था कि amn जो आएगा वो 1 आएगा, कोई बात नहीं। mnth टर्म कितना है आपका 1/n और nth टर्म कितना है 1/m। mnth टर्म को क्या लिख सकते हो, पॉज करके सॉल्व करो,
सॉल्व करो। mnth टर्म को क्या लिख सकते हैं बताओ? mnth टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/n, और nth टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/m। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस मल्टीप्लाई करो d को, md माइनस डी इक्वल्स टू 1/n। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/m। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करना क्या है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पर्पस क्या है हमारा बताओ? बताते क्या पर्पस है यहाँ पर? हमें दो चीजें ढूंढनी है। कौन कौन सी? a और d। a निकालना है और d निकालना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n, a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/m। माइनस करो, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये कट गया, ये भी कट गया, एम डी माइनस डी हो गया। एम डी, इधर एम डी बचा और इधर माइनस का एन डी, ये माइनस वाला साइन लेना है। सेम इधर क्या बचा? 1/n, और इधर माइनस का, ये माइनस है, 1/m। अब एलसीएम ले लो। क्या लेना है? एलसीएम। इधर d कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा m माइनस n, कॉमन आ गया d, और इधर एलसीएम लो। n और m का एलसीएम क्या हो जाएगा? n इंटू m, और ये m 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? m, n 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस n, तो ये हो जाएगा m माइनस n। अब देखो यहाँ पे भी m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n है, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर d बचेगा और इधर बचेगा 1 में nm लिख लो या mn लिख लो, बात एक ही है। तो हमें d तो मिल गया, बट अभी और क्या चाहिए? हमें a चाहिए। a के लिए क्या करोगे? किसी एक इक्वेशन को उठा लो, तो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 को उठा लो। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n, a प्लस m, d की वैल्यू कितनी आई? 1/mn, माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आएगी? देखो इधर a रखो, ये प्लस का 1/n उधर जाके माइनस, तो 1/n तो इधर है ही, और ये माइनस का 1/n, और ये माइनस का 1/mn उधर जाके प्लस का 1/mn। क्लियर है? माइनस का, देखो प्लस का 1/n उधर जाके माइनस n हो गया, और ये माइनस का 1/mn उधर जाके प्लस हो गया, कट गया, तो a की वैल्यू आई 1/mn। हमें SMN निकालना है। क्या निकालना है? SMN। क्या हो जाएगा? n/2 होता है, तो n की जगह mn है, mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। तो mn/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी है? mn, तो हो जाएगा 2/mn प्लस mn माइनस 1 अपॉन में d की वैल्यू कितनी है? mn, d की वैल्यू 1/mn है ना, तो 1/mn है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो mn डिवाइड में आ जाएगा। mn का एलसीएम ले लो, इधर mn अपॉन में 2 है, इधर एलसीएम ले लो, इधर बचेगा mn, एलसीएम में ये 2 बच जाएगा, और उधर बचेगा प्लस का mn माइनस 1, mn से mn कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा? ऊपर बचा mn प्लस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 1 कितना बचेगा? mn प्लस 1 अपॉन में 2, हो गया, हेंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन था। इन एन एपी 40 terms, in an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153 and sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and the common difference. Also find the sum of all terms of the AP. बेटा ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक, ये होमवर्क में कर लेना। रोहन रिपेज, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं, ये भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो ये लास्ट, आज इस वीडियो को यहीं पे करते हैं।
अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम केस स्टडी की बात करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं केस स्टडी पे बेस्ड, या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब इस साल आ सकते हैं पेपर में, वो सारा लेकर आएंगे। उसमें असर्शन रीजन और केस स्टडी होगा। इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को, और इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। बाकी जो भी डाउट्स हैं वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट।